सूर्य मैथिल साहब, ये आरोपों की तो झंडी आप पे लगी जा रही है। अगर पार्टी ही इस पर अपने स्तर पर पहले ही कार्रवाई कर लेती तो शायद विजय शाह के बाद कोई और नाम सामने आता नहीं। देखिए पूजा जी, मैं पहले तो एक चीज स्पष्ट कर दूं, तीनों जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात यहां पर लगातार बोली, तीनों की सिमिलर दो बातें थी। एक तो एसआईटी क्यों बना दी, तो मेरे मित्र थोड़ा जानकारी रखो, एसआईटी कोर्ट के ऑर्डर पे बनी और 3 आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो भी मध्य प्रदेश के बाहर से आईपीएस हैं, उनको एसआईटी में गठित किया गया है और उसकी जो निष्कर्ष है वो 28 तारीख को आएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, बार बार बोल रहे थे कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, नहीं स्तर पर क्या कार्रवाई की आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये देश को भी जानना चाहिए ना कि बार बार कानून व्यवस्था पे जो प्रश्न उठाते हैं, कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी और उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार किया, जो कि कांग्रेस के गठबंधन से चला रहे हैं सरकार, कि हां हमने फेल्यूर किया वहां पर। इसका मतलब कांग्रेस के जो सरकार है गठबंधन की, उनके कारण वहां पर सुरक्षा फेल्यूर हुआ। क्या बात कर रहे हैं? वो सुरक्षा किसके हाथ में थी? गृह मंत्रालय के हाथ में। पूजा जी यही तो आप उमर अब्दुल्ला का, मैं निवेदन करूंगा जनता से, आप गूगल कर लीजिएगा उमर अब्दुल्ला का बयान। अब रुकेगा प्लीज, अब रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यह वो राज्य है? आप सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आप मुझे ये बताइए, वहां एक यूनियन टेरिटरी में सुरक्षा कानून किसके हाथ में होता है? अच्छा आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है किसके हाथ में? चलो आप यही बता दीजिए मुझे, यही घोषणा कर दीजिए कि किसके हाथ में है। पूजा जी, जम्मू कश्मीर पुलिस कहां से? अरे भाई, यूनियन टेरिटरी में गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। किसके हाथ में ये बता दीजिए। जिस तरह से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ना, यही पूरा रहता था ना। जम्मू कश्मीर पुलिस किसके हाथ में? नहीं, बता दीजिए। अगर उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं ना कि नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। अच्छा, ये उनका बड़प्पन हो गया। ये सुरक्षा उनके हाथों में है नहीं। कहां आप मामला ले जा रहे हैं सूर्य मैथिल साहब? दीपक झा, नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे थोड़ा गलत आप फैक्ट सामने रखेंगे। मैं ऐसे कैसे मान लूंगी? जेन्युइन सामने रख रहा हूं। स्टेट सरकार के पास में पुलिस है वहां पर। पूजा जी झूठ रही, पूजा जी झूठ नहीं। कैसे मामला कहां का कहां ले गए हैं? नहीं, मामला घुमाना बहुत अच्छे से आता है सूर्य मैथिल साहब, बहुत अच्छे से आता है। वेरी वेल डन दीपक झा। पूजा जी, इनको तो मतलब भारत रत्न देना चाहिए, भारत को भाजपा का मेन प्रवक्ता बना देना चाहिए ऐसे लोगों को, कि जो इतनी जाहिल पने की बात करते हैं। एक देवड़ा है, दूसरा यहाँ तो लगता है बेवड़े आ गए हैं भाजपा में। नहीं, मैं प्लीज ऐसे मुझे नहीं, ऐसी भाषा का यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए प्लीज। सुनिए, जो माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। दीपक झा, संतुलन बिगड़ गया है। दीपक झा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के संग फोटो खिंचवाकर अब वो आपने शुरुआत और बड़ा घटिया स्तर पे लेके जाकर अपने आप को रतन दिलवाना चाहते हैं। पूजा जी, अगर ये बताइए, जो देश की सेना का अपमान करे, देश की महिलाओं का अपमान करे, उनको देश की सेना का अपमान आपने किया है। सूर्य मैथिल, देश की सेना का अपमान आप कर रहे हैं। आज तो भाजपा भी भाग गई, आज तो भाजपा भी भाग गई इस डिबेट में भाग लेने से। बताइए भाजपा की कायरता क्यों है यहाँ पे? कि आज भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पे क्यों नहीं आके सवाल का जवाब दे रहे हैं? ऐसे अपने नमूनों को भेज रही है भाजपा यहाँ पे। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये राहुल गांधी के नमूने हैं। ये राहुल गांधी के नमूने यहाँ बैठकर सबको नमूना कह रहे हैं। इस लेवल पे बात नहीं कर सकते। शायद सूर्य मैथिल आपको या दीपक झा, प्लीज इनका ऑडियो म्यूट कीजिए, ऑडियो म्यूट कीजिए। अपने प्लीज भाषा का स्तर बनाए रखिएगा। ये प्रोग्राम ऐसे नहीं चल सकता। आप जानते हैं आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो प्लीज मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूं। मैं ऐसे नहीं आपको ऑनर ला सकती। कुमार सौरभ, देखिए पूजा जी, ये बात कर रहे हैं कि भारत की सेना का अपमान और भारत का अपमान, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। ये 2016 में किसने कहा? दिग्विजय सिंह ने कहा। मोदी की सेना है ये, भारत की सेना नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में अभी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक एक नाटक है, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा। सेना प्रमुख सड़क का गुंडा है, ये संदीप दीक्षित ने कहा। ये देश की बात करेंगे। आप पहलगाम हमला छोड़ दीजिए, 26/11 हमले के बाद के बयान जिसको हिंदू टेरर से जोड़ा जाता है, समझौता एक्सप्रेस के बयान को होम ग्रोन टेररिज्म बताया जाता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में एयर स्ट्राइक, हर एक हमले के बाद आज जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, कल पुंछ में देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जब उसको एक्ट ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं तो उनके बयान को कोट किया जाता है पाकिस्तान में। आज कांग्रेस के नेताओं के और ये पूरा इकोसिस्टम का जो बयान है, ये देश और विदेश की मीडिया से कोट किया जाता है। और प्लीज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखिएगा। कुमार सर, इस समय थोड़ा सा कम है, प्लीज मुझे थोड़ा सबको देना। सेना को
जोखिम में डाला। जयशंकर का बयान नहीं है, सुना तुमने? जयशंकर मुखबरी करेंगे, भाषा की मर्यादा रखो दीपक विदेश झा। मंत्री सेना की और ऐसे बात लोग सौरभ, करते हैं, पहले समझो, कैसे तुमने और जयशंकर हैं? तुम और इनको तो तड़ाक की जयचंद्र भाषा नहीं कहेंगे हम करते हैं लोग। नेशनल टीवी पर, और ऐसे लोगों को बुलाना बंद करिए पूजा जी, आप जिनको तमीज सौरभ नहीं है जी, बात करने की। सौरभ जी रुकिए। तुम और तड़ाक आप नहीं करेंगे नेशनल शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। Mind मैं your पहले ही language. बोल चुकी हूँ इस बारे में, Mind your मैं बोल language. चुकी हूँ। Mind your language. वो भी कैसे मंत्री बनने बैठे Shut हैं? up. तुम नहीं तड़ाक सौरभ की जी, आप भाषा ऐसे बात नहीं use कर सकते, आप ऐसे प्रवक्ता से बात नहीं कर सकते। और प्लीज देखिए, टॉपिक पर रहिए। Mind इस तरह your से आप language. तू मैं करेंगे तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। मैं इसी में सिर्फ आप सबको रोकती रहूंगी। आगे हम कैसे आगे इस पर चर्चा करेंगे? इतना ये संवेदनशील मामला है। प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक उनको ये गणेंद्र बताना भारद्वाज। जरूरी था कि राष्ट्रीय चैनल गणेंद्र पर बात भारद्वाज। कैसे करते हैं। पूजा जी, पहले पूजा जी, देश का आप जब रुकिए, आप भी प्लीज इतिहास हम लिखा दीपक जाएगा, झा, दीपक झा पूजा रुकिए जी, प्लीज। पूजा जी, देश का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में विजय शाह की जितनी निंदा होगी, जितनी निंदा जगदीश देवड़ा की होगी, जितनी निंदा जांगड़ा की होगी, उतनी निंदा कुमार सौरभ की, उतनी निंदा सूर्य मैथिल की होगी, उतनी निंदा उन सब लोगों की होगी जो इन लोगों के बयान का बचाव करे, जो इनके बयान को जस्टिफाई करे। देश माफ नहीं करेगा। देश देख रहा है। कुमार देश सौरभ, देख प्लीज रहा है। बीच में देश नहीं, देख बीच में रहा है। मत बोलिए, तुम्हारे प्लीज। जैसे लोग, ये लोग देश भक्त नहीं है, देश के गद्दार है, ये देशद्रोही है। जितना विजय शाह दोषी है, उतना सूर्य मैथिल भी दोषी है, उतना कुमार सौरभ भी दोषी है, उतने वो सब लोग दोषी है जो उनके बयान का समर्थन करे। देश माफ नहीं करेगा। आज देश की 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है। सरकार से सवाल पूछना गुनाह हो गया क्या? सरकार और सेना अलग चीज है। सेना के पराक्रम को, सेना के साहस को देश के 140 करोड़ लोग सलाम करे, लेकिन क्या सरकार से सवाल नहीं जवाब पूछा दीजिए जाएगा सूर्य कि मैथिल वहाँ पे अशोक 6,000 यादव। लोग इकट्ठे सूर्य हुए? मैथिल। देखिए, मुझे गणेंद्र भारद्वाज भाई को इस तरफ इतना कहना चाहता हूं, आप लगातार जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको वो इंसिडेंट याद दिला दूं। आप ही की वेबसाइट के ऊपर, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर देश के मुकुट कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। आपकी पार्टी के लिए पाकिस्तान में चंदा जमा किया गया था। तो हमें मत बताइए देशभक्ति क्या होती है, हम अपने खून में लेके पैदा होते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज, आप लगातार बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला यहां पर? उनके बयान को पहले पूरा सुनिएगा, उसके बाद यहां बोलिएगा। राजनीतिक माइलेज लेना बहुत आसान है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा राजनीतिक कि माइलेज जितने नहीं, भी सुनिए वीरांगनाएं हैं, यदि वो लक्ष्मीबाई, रानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी के अलावा दुर्गावती, जीजाबाई, सरंदा की तरह होती, एंड तो कमेंट्स में गर्दन अशोक काट यादव देती वो। प्लीज, अशोक यादव प्लीज बोलिए। देखिए पूजा जी, देश बड़ा शर्मसार है इस मोदी सत्ता पर कि देश में जब भी कोई आतंकी हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करती है, उसको जिम्मेदारी नहीं लेती है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं, चाहे देवड़ा जी के हों, चाहे शाह के हों, चाहे इनका जांगड़ का हो, ये सारे बयान को भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स कर रही है। ये उससे बड़ा अब देखिए, यहाँ पर वाकई कोई पॉलिटिकल माइलेज यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगाम तो लगनी चाहिए। अगर इस तरह के बयान किसी भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी सांसद अगर दे रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।